Good morning, students. In SST, today we will do chapter 3. Chapter 3 is early men, मतलब जो आदि मानव होते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. It is believed that the evolution of man started around 1500 million years ago. This period is known as prehistoric period. Many changes have occurred in man's life from the time of his evolution till he reached the modern age. ये माना जाता है कि जो आदमी का विकास है वो 1500 मिलियन साल पहले शुरू हुआ. ये पीरियड जो था वो प्री हिस्ट्रिक पीरियड के नाम से जाना जाता था. इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए. एक जो मैन था उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए टिल द टाइम टिल मतलब आज तक की जो मॉडर्न एज है वहाँ तक की जो एज है उसमें और पहले से लेके उसके विकास की स्टार्टिंग से लेके अभी तक में बहुत सारे चेंजेस हुए. तो वही चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्री हिस्टोरिक मैन. द प्री हिस्टोरिक मैन ऑल्सो कॉल्ड अर्ली मैन. प्री हिस्टोरिक मैन जो था मतलब जो बहुत पुराना था, बाबा आदम के ज़माने का जिसे हम कह सकते हैं, उसको अर्ली मैन के नाम से जाना जाता था. बिहेव्ड मोर और लेस लाइक एनिमल्स, जो कि एक तरीके से एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे. He led a nomadic life and wandered from place to place in search of food and shelter. He lived in tree holes, on tree branches, in caves, and deep inside the forest amidst animals. जो जो अर्ली मैन था वो खाना बदोशों की लाइफ जीता था. खाना बदोश मतलब जो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं, वो खाने की तलाश में और रहने की स्थान की तलाश में इधर से उधर घूमते थे. और वो कहाँ रहते थे? ट्री होल्स में. बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वहाँ रहते थे. ट्री की ब्रांचेस पे रह लेते थे. केव्स में या जो जंगलों के बीचों बीच बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ वो रहते थे एनिमल्स की तरह. The early men collected fruits, berries, nuts, vegetables, and honey for food. He also hunted animals for flesh. He used stones which were sharpened for hunting and digging the ground for roots. जो अर्ली मैन था वो क्या खाता था? जैसे फ्रूट्स, बेरीज, नट्स, वेजिटेबल ये सब वो कलेक्ट करता था. हनी, शहद, ये सब चीज़ें वो खाता था वो. और वो क्या करता था कि हंट भी करता था, मतलब शिकार भी करता था, जानवरों का शिकार करता था उनके मांस के लिए. और इसके लिए जो वो शिकार करते थे तो वो क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स यूज़ करते थे, मतलब पत्थर यूज़ करते, जो बहुत पैने पैने पत्थर होते थे उनको हंटिंग के लिए या फिर ग्राउंड में या फिर मिट्टी को खोदने के लिए वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे. द प्री हिस्ट्रिक मैन नेवर वोर क्लोथ्स टू कवर द बॉडी. There was a gradual development in man's life and his lifestyle changed to modern one. पहले के जो अर्ली मैन था वो कभी कपड़े नहीं पहनता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो चेंजेस आए, जो डेवलपमेंट हुई, उसने आदमी की लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया. ही लर्न टू मेक बेटर टूल्स विच मेड हंटिंग ईजियर. उसने क्या सीखा? बेटर टूल्स बनाना सीखा पत्थरों से, लकड़ियों से, और जिसने उसकी लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया. Initially, the early men used stones to make tools and weapons. This period is called the Stone Age. It is further classified as Old Stone Age, Middle Stone Age, and New Stone Age. The life of the early men varied at different stages of the Stone Age. पहले क्या था? जो अर्ली मैन था उसने यूज़ किए थे स्टोन्स में टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए. और ये पीरियड क्या कहलाया? यह टाइम क्या कहलाया? स्टोन एज. स्टोन एज जो है उसको 3 एजेस में इसको डिवाइड किया है. ओल्ड स्टोन एज मतलब पुराने जो पत्थर थे उनकी, जो उनसे बनते थे, जो उनसे हथियार बनते थे उनको. मिडल स्टोन एज, फिर उसके बाद जो चेंजेस आए, और फिर न्यू स्टोन एज मतलब जो बिल्कुल नए चेंजेस आए उसके लिए. और ये जो क्लासिफिकेशन था वो अर्ली मैन के डिफरेंट स्टेजेस के आधार पे ही किया गया था. ओल्ड स्टोन एज. द अर्ली मैन यूज्ड क्रूड टूल्स विदाउट पॉलिशिंग देम. जो अर्ली मैन थे वो वैसे ही बिना पॉलिश के ही जो पत्थर होते थे जो एज इट इज़ उनको यूज़ करते थे. हैमर एंड एक्स हेड्स वर सम ऑफ द वेपन्स यूज्ड बाय हिम टू कट ट्रीज एंड किल एनिमल्स. जो हैमर के टाइप के होते थे या एक्स हेड्स होते थे, मतलब जो पेने होते थे, उनको वो यूज़ करता था, एज अ वेपन यूज़ करते थे वो ट्रीज़ को, या ट्रीज़ को कट करने के लिए या एनिमल्स को मारने के लिए. He lived in groups for protection against wild animals and enemies. He used leaves, bark of trees and animal skin as clothes. वो क्या करते थे कि ग्रुप में रहते थे ताकि उनको कोई वाइल्ड एनिमल आके या कोई दुश्मन आके उन पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो बहुत सारे इकट्ठे रहते थे. और वो लीव्स,
बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं या छालें होती हैं उनको वो एज ए क्लोथ्स यूज़ करते थे अपनी स्किन पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर। Whenever there was bad weather accompanied by lightning and thunder, the bushes and the trees in the forest used to catch fire. इसी बीच में, इसी पीरियड में उसने ओल्ड स्टोन एज में ही उसने क्या किया, फायर की डिस्कवरिंग की, आग की खोज की। वह देखते थे कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा बैड वेदर होता था, मौसम बहुत बेकार होता था, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती थी और तूफान टाइप का होता था, तो जो बुशेस होती थी, जो झाड़ियाँ या ट्रीज होते थे, उनमें आग लग जाती थी। दिस वाइल्ड लाइफ फ्राइटेंड द एनिमल्स एंड अर्ली मैन। ये जो वाइल्ड फायर थी, जो जंगलों की आग थी, वो अर्ली मैन और एनिमल्स को क्या कर देती थी, डरा देती थी। देन ही प्रोबेबली फाउंड दैट स्पार्क्स ऑफ द फायर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू स्टोन्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। फिर अर्ली मैन ने देखा कि जो फायर है वो कैसे बनती है, कि जब दो स्टोन्स को बहुत देर तक इकट्ठे हम रगड़ते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या होता है, उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं जिससे आग लगती है। ही बर्न्ट लीव्स विद द स्पार्क्स ऑफ फायर। और फिर वो क्या करते कि उनसे जो चिंगारें निकलती थी उनसे वो जो ट्रीज की लीव्स होती थी सूखी हुई, उनको जलाते थे। ही देन यूज दिस फायर फॉर कुकिंग मीट एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। फिर उस आग को वो क्या यूज करते थे कि अपने जो वो मीट एनिमल्स को हंट करके जो मीट लेते थे उसको वो कुक करने के लिए, या फिर वाइल्ड एनिमल्स जो आग से डरते हैं उनसे बचने के लिए। दिस डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इसी फायर की डिस्कवरी ने आगे जो थे अर्ली मैन की लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे। मिडिल स्टोन एज। द लाइफ ऑफ early men in the middle stone age was almost similar to the one in the old stone age, except that his stone tools were polished now. जो मिडिल स्टोन एज थी वो बिल्कुल वैसी ही थी, ओल्ड स्टोन एज की तरह ही थी। बस उसमें क्या डिफरेंस था कि जो पहले ओल्ड स्टोन एज में जो पत्थर पहले पॉलिश नहीं होते थे, वो अब वो उनको पॉलिश कर लेते थे किसी तरीके से। ही मेड शार्प टूल्स यूजिंग एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स एंड यूज्ड देम एज वेपन्स फॉर हंटिंग। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो एनिमल्स की बोन होती थी, जो मरे हुए एनिमल्स होते थे, उनकी जो हड्डियां होती थी, उनके जो सींग होते थे, उनको वो एज अ वेपन यूज करने लगे थे शिकार करने के लिए। न्यू स्टोन एज। ड्यूरिंग दिस एज men become more civilized and settled. न्यू स्टोन एज है भाई, तो जो आदमी था वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गया, एक जगह पे सेटल हो गया। वो ही बिल्ट मड हाउसेस, ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक काउज, ऑक्सन एंड हॉर्सेस। अब तक उसने क्या कर लिया था कि मिट्टी के घर बनाना वो सीख गया था, क्रॉप्स को उगाना सीख गया था, मतलब फसल उगाना सीख गया था, और उसने एक ही जगह पर रह के एनिमल्स को पालना सीख लिया था, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। और वह गाय, ऑक्सन और हॉर्सेस जैसे एनिमल्स थे उनको वो डोमेस्टिकेट करते थे। ही बिगेन टू यूज सिकल टू रीप क्रॉप्स, एक्सेस विद वुडन हैंडल्स एंड चिसल्ड स्टोन नाइव्स टू कट वुड एंड मीट। वो क्या करते थे कि क्रॉप्स को कट करने के लिए एक्सेस का यूज़ करते थे, जो कुल्हाड़ी होती है उनका यूज़ करते, या वुडन हैंडल्स जो होती हैं, या जो पेने नाइव स्टोन्स होते हैं उनको वो यूज़ करते थे उनको कट करने के लिए। In this period, he invented the wheel, which was an important event in the history of human civilization. इसी पीरियड में उसने यूज़ किया, अर्ली मैन ने जो डिस्कवर की वो इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब कि पहिए की खोज की उसने, जो कि बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में, कि ह्यूमन के सिविलाइजेशन में एक अच्छे नागरिक बनने में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई। ही यूज द व्हील्स फॉर पोट्री इन द बिगिनिंग। पहले वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इनको यूज़ करते थे। देन ही अटैच द व्हील टू अ कार्ट। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इसको कार्ट के साथ ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि वो अपने आप जल्दी उनमें उनका जो बल है वो कम लगेगा और वो आसानी से चलेंगे कार्ट्स। दिस हेल्प्ड हिम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली एंड कैरी गुड्स यूजिंग कार्ट्स। इस मूवमेंट ने उनको क्या कर दिया कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए बहुत ईजी हो गया, और जो सामान वो अपने कंधों पे ढो के लेके जाते थे वो अब उन कार्ट्स पे लेके जाते थे। द कार्ट्स हेल्प्ड अर्ली मैन टू मूव टू फार ऑफ प्लेसेस एंड फॉर्म ट्रेड सेटलमेंट्स। अब इन कार्ट्स ने हेल्प किया उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और जो व्यापार करने के लिए उन्होंने जो
सेटलमेंट्स करते थे उसके लिए। ही यूज द व्हील्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग ऑल्सो एंड लर्न टू मेक वुलन एंड कॉटन क्लोथ्स। उसने व्हील्स को यूज़ किया स्पिनिंग करने के लिए, मतलब कढ़ाई बुनाई करने के लिए भी। लर्न टू मेक वुलन एंड कॉटन क्लोथ्स, और वुलन और कॉटन क्लोथ्स को बनाने के लिए भी वो उनको यूज़ करते थे। इन्वेंशन ऑफ फायर एंड व्हील वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो इन्वेंशन फायर और व्हील की जो इन्वेंशन है उसने क्या कर दिया, जो आज की मॉडर्नाइजेशन ह्यूमन लाइफ है उसके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। दे हेल्प्ड मैन टू स्टार्ट लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, और इसने क्या हेल्प किया है कि मेन को एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रहने के लिए बहुत ही सपोर्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा है अर्ली मैन के बारे में कि उसने कैसे अलग अलग स्टेजेस में जाके स्टोन्स को यूज़ किया और कौन कौन सी इन्वेंशन की हैं। थैंक यू।